क्या बात है। आज मेरी लाडली सुहाना दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है वो? अरे जीजी, वो सुबह से ही आज रसोई में लगी हुई है आपके लिए। अलग अलग पकवान बना रही है। सुहाना जैसी बच्चियां आजकल कहाँ मिलती हैं। सुहाना इतनी प्यारी है कि किसी को भी अपने प्यार में बांध लेती है। बुआ जी, आपने मेरा नाम लिया और मैं आ गई। और देखिए, मैंने आपके लिए आज क्या-क्या बनाया है। अरे वाह! दही भल्ले, पापड़ी चाट, छोले की सब्जी, इतना सब बना दिया तूने, मेरी प्यारी बच्ची। अरे बुआ जी, मैंने सुना है कि किसी के भी दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। लेकिन तू ये सब नहीं बनाती, तब भी तू मेरे लिए खास ही है। कविता, इसे काला टीका लगा दे, कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए मेरी बच्ची को। हमारे घर की जान है सुहाना। जीजी, मैं आपसे कह देता हूँ, ये जिस घर भी जाएगी उस घर के सब लोगों को बहुत प्यार करेगी, देखना आप। हाँ हाँ, ये तो सबको पता है। सुहानी है ही ऐसी, जिस घर में जाएगी वहां स्वर्ग कर देगी अपने प्यार से। बस मुझे यही चिंता रहती है जीजी, कि सुहाना के लिए हमें ऐसा घर मिले जहाँ उसे ढेर सारा प्यार मिले। मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैंने भी कई सारे लोगों से कह रखा है सुहाना के लिए कोई अच्छा सा परिवार ढूंढने को। चलिए, अब बातें बहुत हो गई। अब आप दही भल्ले तो ट्राई कीजिए ना। हाँ हाँ, लाओ। सुहाना ऐसी लड़की थी जिसे उसकी बुआ तक भी पसंद करती थी। बिल्कुल बहू मटेरियल। जिसके भी घर में जाती वहां खुशियां ही फैलाती। सुहाना की बुआ जी उससे मिलने के बाद अपनी सहेली मालती से मिलने जाती हैं, जिससे मिले हुए काफी वक्त हो गया था। आज दोनों कई महीनों बाद मंदिर में मिल रहे थे। मालती, तू बड़ी बूढ़ी हो जा रही है। हम दोनों एक ही उम्र के हैं मीरा। मैं कैसे बूढ़ी हो गई ज़्यादा फिर? अरे तेरा चेहरा देख कैसे उतर गया है। वो तो अब कुछ उम्र का कहर और कुछ चिंता ने घेर रखा है। अरे चिंता किस बात की है अब? अरे एक बेटे की शादी हो गई है। बेटी अपने ससुराल में खुश है, लेकिन छोटे बेटे की उम्र अभी 28 की हो गई है। उसके लिए कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिल रही है। इसमें चिंता की क्या बात है? एक बहू तो है ना सेवा के लिए। हाँ, है तो सही, लेकिन वो अपनी मर्जी की है। उसे जो अच्छा लगता है वो वही करती है और मैं भी उसे कुछ नहीं कहती हूँ। आजकल की लड़कियों में सहन शक्ति कहाँ है सुनने की। अरे ऐसा नहीं है, अच्छी लड़कियां भी हैं इस दुनिया में अभी भी। तू ऐसा क्यों कह रही है? मेरा सच कहूँ तो अब मेरी यही इच्छा है कि मेरे घर में एक ऐसी बहू आए जो उस घर को स्वर्ग बना दे, हमारी सेवा करे, घर में प्यार बरसा दे। बस उसके आगे मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं कि ये ख्वाहिश मेरी पूरी होगी या नहीं इस जन्म में। अरे लगता है भगवान ने तेरी सुन ली। क्या मतलब? तू जिस तरह की लड़की का सपना देख रही है, मेरी भांजी सुहाना बिल्कुल वैसी है। इतनी सुंदर, मासूम और खाना तो ऐसा बनाती है कि तेरा पूरा परिवार उंगलियां भी साथ में चाट जाएगा। मीरा, अगर ऐसी बात है तो तू अपने भाई से बात कर। मेरा अक्षय भी हीरा है, हीरा। सुंदर दिखता है, पढ़ा लिखा भी बहुत है। हमारे पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। बस मुझे ऐसी बहू चाहिए जो घर में खुशियां भर दे। अगर ऐसी बात है तो समझ कि ये रिश्ता पक्का हो गया। मेरा भाई मेरी बात को कभी नहीं टालता है। जैसा कि मीरा ने कहा था कि उसका भाई उसकी बात को नहीं टालेगा, और वो बात सच भी हो गई। सुहाना और अक्षय की शादी फिक्स हो गई और दोनों की शादी भी काफी धूमधाम से की गई। तुम्हारा तुम्हारे नए परिवार में स्वागत है बेटा। थैंक यू मम्मी जी। चलो अब गृह प्रवेश तो हो गया है। अब सुबह बाकी रस्में भी करनी है। जल्दी से सब सो जाते हैं। सोनिया बहू, मैं ये कह रही थी कि शादी में तो सबने खाना खाया था, लेकिन अभी बीच में सबको भूख लगी होगी, इसलिए कुछ बना दे बहू। माँ जी, अभी रात के 12 बज रहे हैं और किसी को इतनी भूख भी नहीं लगी होगी। मैं सबके लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ, वही पीकर सो जाइए। कल सुबह फिर से खाना ही है। अच्छा चल, फिर तुझे जैसा सही लगे, और क्या। कैसे बात करती है दीदी माँ जी से? उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। सुहाना, तुम्हें कुछ खाना है? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। तो चलो, हमारे कमरे में चलते हैं फिर। जी। कमरे में आने के बाद भी सुहाना को वही याद आ रहा था कि सोनिया भाभी माँ जी से कैसे बात कर रही थी। इसलिए उसने अक्षय से ही पूछ लिया। सोनिया दीदी हमेशा ही इस तरह से बात करती हैं माँ जी से? हाँ, ऐसे ही करती हैं। उन्हें किसी से ज्यादा बात करना या जवाब देना पसंद नहीं है। अच्छा,
लेकिन मुझे तो बहुत बुरा लगा जिस तरह से वो माँ जी को ना कह रही थी। मैं तो ऐसा नहीं करूंगी कभी भी। तभी तो माँ तुम्हें इस घर में लाई है, जिससे तुम उनके मन को खुश कर सको। हाँ, आप देखिएगा कि मैं अपने प्यार से और खाने से सबका मन कैसे जीत लेती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कर लोगी। सुहाना ने अगले ही दिन अपने बहू होने का फर्ज निभाना शुरू कर दिया था। उसने उठकर सबसे पहले पूजा कर ली और फिर रसोई में चली गई, जहाँ सोनिया पहले से ही कुछ बना रही थी। प्रणाम दीदी। प्रणाम सुहाना, उठ गई तुम? कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। आप क्या बना रही हैं? मैं चटनी बना रही हूँ। लेकिन दीदी तो प्याज और टमाटर की छिलके पीस रही हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? आज क्या बनाने का सोचा है? आज मैं सोच रही थी सबके लिए कुछ स्पेशल बना देती हूँ। इस घर में सबको क्या पसंद है? अरे इनके लिए तो दाल चावल ही बना दो, यही खा लेंगे। ये चटनी भी है ना। सोनिया भाभी को इस घर के लोगों से प्यार नहीं है लगता है। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, मैं इस घर में सबके लिए कुछ स्पेशल ही बनाऊंगी। सुहाना ने आज पहली रसोई में मूंग दाल का हलवा, प्याज की कचौरियाँ, हरी भरी चटनी, पनीर की सब्जी और रोटियां बनाई थी और टेबल पर फूलों के साथ सजाया था। वाह, आज तो ऐसा लग रहा है कि किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं हम। आज से पहले ये टेबल इतनी सुंदर कभी नहीं लगी थी। वाह बहू, आज तो तुमने सच में खुश कर दिया। अरे, अभी तो आपने खाना चखा ही कहाँ है। ऐसे ही सब लोग तारीफ कर रहे हैं। पहले खाना तो खाइए, फिर बताइए कि कैसा बना है। अरे तुमने बनाया है तो अच्छा ही बनाया होगा बहू, उसमें कहने की क्या बात है। चलो चलो, अब तो मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा है। पनीर बनाया है? जी भैया, लीजिए ना, रोटी भी है। हाँ हाँ, अच्छा है खाना, सही है। हाँ, अच्छा है। सबने खाना को अच्छा कहा, लेकिन फिर भी सुहाना को लग रहा था कि सब लोग उससे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। शायद आज सुहाना का पहला दिन था ससुराल में, इस वजह से। लेकिन सुहाना अब दिन रात और मेहनत करने लगी थी, जिससे वो अपने ससुराल को खुश कर सके। लाइए माँ जी, मैं आपके पैर की मालिश कर देती हूँ। आपके पैरों में दर्द है ना? अरे कोई बात नहीं बहू, ये तो लगा ही रहता है। अरे ऐसा कैसे? लाइए मैं मालिश कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। अरे रहने दे सुहाना बहू, ये थोड़ा दर्द तो रहता ही है उम्र के हिसाब से। अब तो आदत हो गई है मुझे इस दर्द की। जब तक मैं नहीं थी तब तक दर्द सहन कर लेती थी, कोई बात नहीं। लेकिन अब नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं रोज आपके पैरों की मालिश कर दूंगी। कितनी अच्छी है मेरी छोटी बहू। खाना बनाने के साथ सुहाना इस बात का भी ध्यान रखती कि उसके सास ससुर की अच्छे से सेवा हो सके और वो अपनी सेहत का भी ध्यान रख सके। पापा जी, आज से आपकी मीठी चाय बंद। आज से आप काढ़ा पियेंगे। ये लीजिए। अरे बहू, कुछ नहीं होता है चाय पीने से। पापा जी, आपकी शुगर बढ़ी हुई है, इसलिए आपको चाय, चीनी, मीठा सब कम करना होगा। आप खुद का ख्याल नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। अरे, अब इस उम्र में किसको पड़ी है अपनी सेहत की। नहीं नहीं, मैं आज से आपको ये काढ़ा दूंगी। इससे आपकी शुगर बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, जैसा तू कहे बहू। क्या बातें चल रही हैं ससुर बहू के बीच में? मैं ये कह रही थी पापा जी से कि आज से आप दोनों की सेहत का ख्याल मैं रखूंगी। मीठा नहीं, तला हुआ नहीं, ज्यादा मिर्च मसाला नहीं। बस आप लोग हेल्दी खाना खाएंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अरे, अब इस उम्र में हम क्या ही करेंगे ये सब करके, और जीना ही कितना दिन है हमें। ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी जी आप? आपको तो अभी बहुत जीना है। इसलिए आज से आप अच्छा खाना खाएंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। अरे ये छिलके भी डाल दो, ज्यादा इन लोगों को यही पसंद आते हैं। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम अपने ससुराल वालों को टमाटर के छिलके और प्याज के छिलके की चटनी कैसे खिला सकते हैं? अरे ये लोग इसी लायक है, मैं कह रही हूँ ना, सब्जी कम और छिलके ज्यादा डालो इसमें। इसी तरह का खाना पसंद आता है इन्हें। दीदी, बुरा मत मानिए, लेकिन हम इस घर के बहू हैं। हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि इनके साथ यूं अन्याय करना चाहिए। मैं इस घर में तुमसे पहले आई हूँ सुहाना, मुझे पता है इस घर में किसको क्या देना है। हाँ, शायद मैं अभी-अभी इस घर में आई हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ ये हरकत नहीं कर सकती हूँ कि उन्हें सब्जी के बदले में छिलके खिला दूँ। जो जिसके लायक होता है उसे वही पसंद आता है। मैं आपकी तरह कठोर नहीं बन सकती हूँ दीदी। सुहाना और सोनिया अलग थीं, लेकिन सुहाना पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सोनिया की तरह ना बन जाए। सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाना, सेहत का ख्याल रखना, सास ससुर की सेवा करना, वो सब कुछ बड़े ही अच्छे तरह से निभा रही थी। लेकिन आज जब वो अपनी सास के कमरे में गई उनके पैरों की मालिश करने, तब अरे अब क्या बताएं आपको मौसी जी, जब से छोटे बेटे की शादी हुई है तब से हम तो फंस ही गए हैं समझिए।
सारा दिन छोटी बहू पीछे पड़ी रहती है। माँ जी ये मत करिए, वो मत करिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए। अरे ऐसा लगता है कि हमारी सास वापस आ गई है फिर से हमारे पास। अरे उसके ससुर जी को भी चाय नहीं पीने देती है। पूरा दिन सैर करवाती है और बेचारे कितने पतले हो गए हैं, आपको पता है? हाय, कितनी बेरहम हैं आजकल की लड़कियां। अरे मेरे पैरों में मालिश कर करके और खराब कर दिए हैं। अब तो पूरा दिन दर्द रहता है। चल भी नहीं पाती हूँ मैं ठीक से मौसी जी, क्या बताएं। बड़ी बहू तो बेचारी हमें कुछ कहती भी नहीं है। हम जो भी करें करने देती है, कुछ नहीं पूछती, कुछ नहीं कहती। लेकिन ये हमारी मास्टरनी बनी बैठी है। ये क्या है, वो क्या है, और तो और खाना भी ऐसा बनाती है कि खाने का मन ही नहीं करता मौसी। हमें तो बिल्कुल स्वाद नहीं आता। लेकिन अब सहेली की भांजी है, कुछ कह भी नहीं सकते। खाना तो हमारी बड़ी बहू अच्छा बना लेती थी, लेकिन उसे ये टोक देती है। अब बस काट रहे हैं हम दिन। सुहाना के कानों ने जो सुना उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो भागते हुए अपने कमरे में गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं तो बस उनकी सेवा और ख्याल ही रख रही थी। मुझे क्या पता था कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उन्हें कंट्रोल कर रही हूँ। माँ जी ने कितना कुछ कह दिया मेरे बारे में। मौसी जी क्या सोच रही होंगी कि मैं इस घर में सबको टॉर्चर करती हूँ। मैं तो बस अपने बहू होने का फर्ज निभा रही थी। ये लो पानी पी लो सुहाना। दीदी, मुझसे क्या गलती हो गई जो माँ जी पापा जी अब सब लोग मुझे इस तरह से कोस रहे हैं? तुम्हारी कोई गलती नहीं है सुहाना, लेकिन हमारी गलती बस ये है कि हम कुछ ज्यादा ही दूसरों को अच्छा समझ लेते हैं। हम अपना फर्ज निभाते हैं, उन्हें अपने माता पिता की तरह रखते हैं, लेकिन वो हमें बेटी बनाना भूल जाते हैं। इसमें तुम्हारी मेरी कोई गलती नहीं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? जब मैं इस घर में आई थी तब मैं भी तुम्हारी तरह माँ जी पापा जी कहते थकती नहीं थी, लेकिन मेरा दिल भी उन्होंने इसी तरह तोड़ा था। वो बाहर वालों से कहती थी मैं उन पर अत्याचार करती हूँ, उन्हें अच्छा खाना नहीं खिलाती हूँ, उनकी सेवा नहीं करती हूँ। मैंने पहले तो इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने मुझे सब जगह बदनाम कर दिया, एक बुरी बहू साबित कर दिया, तब से मैंने ठान लिया कि मैं जितना हो सके उतना दूर ही रहूंगी उनसे। अपने काम से मतलब रखूंगी बस। वो जो करना चाहते हैं करें, जो खाना चाहते हैं खाएं। मैं बस अपना काम करूंगी और ज्यादा उनके मामले में दखल नहीं दूंगी। मुझे लगा था कि आप गलत हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि कुछ बहुएं इसलिए भी ससुराल वालों से दूर हो जाती हैं क्योंकि ससुराल वाले उन्हें कभी अपना मान ही नहीं पाते। सुहाना, जो लोग छिलके खाकर ही बड़े हुए हों, उन्हें अगर तुम ताज़ा हरी भरी पनीर दोगी तो वो शिकायत ही करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग छिलके के ही लायक होते हैं। सुहाना को समझ आ गया था कि सोनिया क्यों इस कदर रुखी रुखी रहती थी। सुहाना भी अब ससुराल वालों के साथ कुछ इसी तरह रहने लगी थी। वाह वाह, आज बनाया है ना तुमने स्वादिष्ट खाना। बहू, ऐसा ही बनाया करो। जी, अब मुझे समझ आ गया है कि आपको किस चीज का सबसे ज्यादा स्वाद आता है माँ जी। इसलिए मैं भी वैसे ही बनाऊंगी आज से। अब सुहाना भी बहुओं की कैटेगरी में आ गई है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं माँ जी, आपको समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं आपको अब समझ गई हूँ। आइए भाभी, हम भी खाना खा लेते हैं। हाँ, ये लो सब्जी। नहीं माँ जी, ये स्पेशली आपके लिए है। हमने खुद के लिए ये बनाई है। हम आपकी तरह उच्च कोटि का खाना नहीं खा सकते हैं ना। अरे, इतनी स्वाद सब्जी बनाई है। तुम लोगों की सब्जी तो मुझे खास भी नहीं लग रही है। हाँ माँ जी, क्योंकि हम आपके लेवल पे नहीं गिर सकते हैं ना। मेरा मतलब आप कहाँ और हम कहाँ। आज तो मैंने आलू छील के भी नहीं बनाया है, इसमें तभी इतना स्वाद आ रहा है। मैंने कहा था ना ये इसी लायक है। पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती हैं सारा दिन। खी करती रहती हैं। अरे मुझे तो और सब्जी देना जरा। हाँ, ये लीजिए छिलके, मेरा मतलब सब्जी।